afternoon, students. Good afternoon, all of you. Today we will start Chapter 6 Algebraic Expressions. आज हम स्टार्ट करेंगे Chapter 6 Algebraic Expression. Chapter 5 में किसी को कुछ डाउट है तो आप पहले वो डिस्कस कर लें. चैप्टर 5 में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है एक्सपोनेंट्स में तो वो पूछ लीजिए पहले. आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, कोई डाउट नहीं है. नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. पहले मैं इसकी थ्योरी समझा देती हूँ. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या है, ठीक है. उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ठीक है, इसकी पहले थ्योरी बता देती हूँ मैं, उसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. कांस्टेंट क्या होते हैं? जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको हम कांस्टेंट बोलेंगे. 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. ठीक है. और दूसरा होता है वेरिएबल. आप इसको लिखे मत, केवल समझ लीजिए. मैं इसको सेंड कर दूंगी. क्लियर स्टूडेंट? आप इसको लिखना मत. मैं एज इट इज जो बोर्ड पे समझा रही हूँ आप समझ लीजिए. जो समझा रही हूँ वो मैं सेंड करूंगी. क्लियर? आप केवल समझ लीजिए कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं. कांस्टेंट, ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट. ठीक है. जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. और वेरिएबल होते हैं जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी, इस टाइप से, इनको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल. ठीक है. जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, यस स्टूडेंट, जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारी बनती है टर्म. क्या बनती है? टर्म. जब हम इन दोनों को कंबाइन किया, जैसे 2x -3y कुछ भी है ना, -a 5b. ठीक है. इस टाइप से जब हम इन दोनों को जो हम ज्वाइन कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो वो क्या बनते हैं? और ये दोनों मिलकर क्या बनता है? टर्म. क्या बनता है? टर्म. कुछ भी टर्म बन सकती है, लेकिन उसमें एक कांस्टेंट होना जरूरी है और एक वेरिएबल होना जरूरी है. इतना समझ में आ गया? फिर हम इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये देख लो आप. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड. ठीक है. इनको बोलते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. जब इस टर्म के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं किसको? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को, तब हमारा बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या बनता है? अलजेब्रिक. अब देख लीजिए कैसे.
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे x प्लस 2y माइनस a प्लस 5b, इस टाइप से कुछ भी a प्लस b माइनस z, ठीक है, इस टाइप से जो बन रहे हैं हमने देखो दो टर्म को इंक्लूड कर दिया प्लस माइनस से, इसमें 3 टर्म्स को इंक्लूड कर दिया प्लस और माइनस लगा के। इस टाइप से जब हम इसके अंदर इंसर्ट कर देते प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो जब इनके अंदर ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को इंसर्ट कर देते हैं तब बनता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर, इतना समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? इतना समझ में आ गया? देख लो आप फिर से। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है, अब इसके बाद लिखा है, पेज नंबर आप निकाल लो, मैं समझाती जा रही हूँ क्या होते हैं वेरियस टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पेज नंबर 97, पेज नंबर 97, वेरियस टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो मैं बताती हूँ। वेरियस टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पेज नंबर 97 में एक एक आपको एक एक बताती जा रही हूँ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है मोनोमिनल। मोनोमिनल्स क्या होते हैं? जिसमें केवल एक ही टर्म होती है, ओनली वन टर्म, जिसमें केवल एक ही टर्म होती है उसको बोलते हैं, जैसे 5x माइनस 3y 2b, ठीक है, एक एक टर्म है ये, एक एक, तो जिसमें केवल एक ही टर्म होती है, विच कंटेंट्स ओनली वन टर्म, विच कंटेंट्स ओनली वन टर्म, दैट इज कॉल्ड मोनोमिनल। क्लियर? सेकंड है बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल्स क्या होती है? विच कंटेन्स टू टर्म्स, जो कितनी टर्म्स रखते हैं? 2 टर्म्स रखते हैं, उसको बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2a प्लस 3b x माइनस 2y, ठीक है, दो टर्म है ना, दो टर्म, ठीक है, इसको बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे हम? बाइनोमियल, ठीक है। थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स क्या होता है? जिसमें 3 टर्म होती है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स होती है विच कंटेंट 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स होती है, जैसे x प्लस 2y माइनस z a माइनस 5b माइनस या प्लस z, कुछ भी 3 टर्म हो गई, 3 टर्म हो गई, उनको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल, ठीक है। फिर है क्वाड्रिनोमियल्स। फोर्थ इज क्वाड्रिनोमियल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? 4 टर्म्स, इसमें कितनी होती है? विच कंटेंट 4 टर्म्स, इसमें 4 टर्म्स होती है, जैसे कुछ भी x प्लस y माइनस z प्लस 4, हो गई 4 टर्म्स। इस टाइप से a प्लस 2b माइनस 3 प्लस 3 या माइनस 3, कुछ भी, ठीक है, हो गई 4 टर्म्स। 4 टर्म्स हो गई, इसमें 1 टर्म हो गई, 1 टर्म हो गई, इसमें 2 टर्म्स हो गई, इसमें 3 हो गई, इसमें 4 टर्म्स हो गई, ठीक है। और फिर लास्ट है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में सभी आ जाते हैं 2 और मोर देन, 2 और 2 या 2 से, ये सभी है, ये पॉलिनोमियल्स में ही आते हैं, 1 से लेकर के 4, चारों को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। आगे की क्लासेस में ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स के नाम से आएगा, ठीक है।
अभी है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद होगा पॉलिनोमियल जिसमें 2 और मोर देन, 2 या 2 से ज्यादा। क्लियर? उसके बाद में आता है फैक्टर्स। फैक्टर्स निकाल लीजिए पेज नंबर 98। यहाँ तक समझ में आ गए? ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन करना है मुझसे? कुछ क्वेश्चन पुटअप करना है? कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? इसमें सब समझ में आ गया? वेरियस टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमिनल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल। ठीक है। मोनो में 1 टर्म, बायो में 2 टर्म, ट्राई में 3 और क्वाड्रिक में 4 और पॉली में 2 और मोर देन, 2 या 2 से ज्यादा टर्म। क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट निकालिए 98 पेज नंबर, उसमें है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं मैं बताती हूँ। यस, फैक्टर्स देख लीजिए। हाँ, 1 क्वेश्चन। आयुषी पूछिए 1 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपका? आयुषी, फर्स्ट 1 क्वेश्चन पूछ रहे हो आप कोई? क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, क्वाड्रिनोमियल्स में कितनी टर्म्स होती है? 4 टर्म्स होती है। क्वाड्रिनोमियल्स में 4 टर्म्स होती है। कितनी टर्म्स होती है? 4। अभी मैंने एग्जांपल लिखा तो था, 4 टर्म्स का एग्जांपल लिखा तो था। बुक में भी देख सकते हो आप, पढ़ भी सकते हो। विच कंटेंट 4 टर्म्स, जिसके अंदर 4 टर्म्स होती है। क्लियर? यस, 4 होता है। यस, 4 टर्म्स होती है। इसके अंदर कितनी टर्म्स होती है? 4। क्लियर आयुषी? आगे चले। फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स सपोज करिए इस टाइप से लिखा हुआ है 7 है, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल को अलग अलग करना। फैक्टर्स क्या होती है? वेरिएबल, ये है 7 तो है कांस्टेंट और x है वेरिएबल, इनको अलग अलग करना। ये है कांस्टेंट, ठीक है, और ये क्या है? वेरिएबल, ठीक है। इनको अलग अलग करना, इसको बोलते हैं फैक्टर्स। ये क्या होते हैं? फैक्टर्स। अब सपोज करो यहाँ पे ऐसे इस टाइप से लिखा हो 5x²। तब आप इसको कैसे करोगे? कैसे करेंगे? 5, ठीक है, 5x और एक और बार x, 2x हो गए ना, या 2x² है। तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे? 1 तो कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल का स्क्वायर है, तो उसकी भी फैक्टर कर देंगे हम। वेरिएबल का स्क्वायर है तो उसको भी अलग अलग लिख करके फैक्टर कर देंगे। समझ में आएगा? उसके बाद है हमारे पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? फैक्टर समझ में आ गए? टुकड़े कर देना, उसको अलग अलग कर देना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ये ना, हाँ, कोफिशिएंट, हाँ, आप देख लो कोफिशिएंट क्या होता है। सपोज करो एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको x3xy, ये कोई एग्जांपल है। अब आपसे ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपसे इसमें पूछा x का कोफिशिएंट बताओ।
इसके अंदर x का, तो x का कोफिशिएंट का मतलब है x बाकी दो कांस्टेंट और वेरिएबल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x के अलावा और आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है 3y, तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा 3y, कोफिशिएंट ऑफ x, x के अलावा क्या लिखा हुआ है 3y, मतलब x और किस कांस्टेंट और वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, x कौन से कांस्टेंट और वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको लिख देंगे। अब इसी में सपोज करो उसने पूछा y का कोफिशिएंट क्या है, तो y का कोफिशिएंट क्या होगा, y किन दो से मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट और वेरिएबल 3x, ठीक है, तो जैसे कोफिशिएंट ऑफ y तो क्या आ जाएगा 3x, और कोफिशिएंट ऑफ 3 का भी पूछ सकता है वो, तो वो हो जाएगा xy, ठीक है। जिसका पूछे उसके अलावा जो भी वेरिएबल या कांस्टेंट है उसको लिख दो, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्लियर? कोई डाउट इसमें? गुड आफ्टरनून खुशी, लेट आई हो 15 मिनट। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? आज क्या बात है, स्टूडेंट्स कम लग रहे हैं, कहाँ गए सब? नेहल नुपुर आइए, नेहल और नुपुर, नुपुर और नेहल प्रेजेंट है इसमें, नेहल और नुपुर, कोई मुझे बताएगा नेहल और नुपुर प्रेजेंट है या एब्सेंट? नेहल और नुपुर, या आंसर दो, नेहल और नुपुर प्रेजेंट और एब्सेंट? प्रेजेंट। नेहल नुपुर, नहीं सॉरी मांगने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आपको जो लास्ट क्लास थी एक दिन पहले उसमें आप इसमें एब्सेंट थी, मैथ्स में एब्सेंट थी, और जैसे ही पीरियड ओवर हो रहा आप लोग नेक्स्ट क्लास में आ गई, क्या प्रॉब्लम है? मैथ्स की इतनी इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है? नेहल नुपुर मैं देख रही थी, पीरियड ओवर होने के बाद ही मैं आप लोगों की चैटिंग देखती हूँ 5-10 मिनट। नेहल नुपुर क्लास में तुम एब्सेंट थी, आप दोनों बहनें इतनी इंपॉर्टेंट क्लास छोड़ के और मतलब इससे आगे वाली क्लास को ज्वाइन कर रही थी आप, और आपस में बातें भी कर रही थी। नेहल नुपुर, मैं आपकी चैटिंग देख रही थी, आप मेरी वाली क्लास में तो एब्सेंट थी जो इतना इम्पोर्टेंट है, आपको दोबारा कौन समझाएगा? और इससे आगे वाली शायद जीके की क्लास होती है मेरे से बाद वाली, उसमें आप प्रेजेंट थी, मेरे ओवर होते ही आप आ गई क्लास में, तो मैथ्स में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपको पढ़ना। नेहल नुपुर, अपेक्षा ने सही कहा था मैम, आपकी ओवर होते ही वो आ जाती है, आपकी क्लास ओवर होते ही आ जाती है। बेटा ठीक है, तो फिर भी आप अपने आप पढ़ सकते हो, मैथ्स कोई नहीं समझाएगा, ध्यान रखना। इसलिए अच्छा है क्लास में प्रेजेंट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे ही नहीं आ जाता। समझ में आया अभी तक मैंने कराया है, या अभी भी आप एंटर हुए हो क्लास में, अभी अभी एंटर हुए हो या शुरू से हो 2:15 बजे से? नेहल नुपुर, बेटा आप लास्ट क्लास में इससे पहले एक दिन पहले जब हुई थी क्लास मंडे को, तो आप दोनों एब्सेंट थी और मेरी क्लास ओवर होती ही आप एंटर हो गए थे। ठीक है, आज वाला समझ में आ गया? आज वाला
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां तक अभी मैंने समझाया है, क्लियर हो गया? ठीक है, मैंने कोफिशिएंट करवा दिया है। अब करेंगे आप कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होती है? ठीक है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इस टाइप से आपको ऐसे लिखा हुआ दिया, सपोज करिए। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे लिखा और आप में से फाइंड आउट करो कांस्टेंट टर्म कौन सी है। ठीक है, तो उसमें से कांस्टेंट टर्म क्या है? ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है? -3। बस -3 लिख के छोड़ दो। एक एक नंबर के आते हैं ये। ठीक है, फिर है लाइक अनलाइक टर्म। नेक्स्ट है लाइक और अनलाइक टर्म। लाइक और अनलाइक टर्म क्या होती है? सपोज करो मैं कुछ लिख रही हूँ, है ना, 2x माइनस 3xy प्लस 2x² 5x 7xy, ठीक है, 2a, इस टाइप से। अब एक नंबर का आता है, इसमें से लाइक और अनलाइक टर्म छांटो। ठीक है, अलग अलग करो, सेपरेट सेपरेट करना है आपको लाइक और अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म क्या होती है? जिसमें सेम वेरिएबल होते हैं। ठीक है, लाइक टर्म कौन कौन सी है? देखो, इसमें x है और x इसमें, तो एक तो हो गया 2x और 5 है, ये हो गया लाइक टर्म। सेम वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, सेम दोनों के आगे x है और छाटो, ये देखो ये वाला -3xy और 7xy, है ना, सेम वेरिएबल। सेम वेरिएबल होता है, उनको बोलते हैं हम लाइक टर्म। ठीक है, और अनलाइक किससे बोलेंगे? अनलाइक टर्म किसको बोलेंगे? जिस जो जो बचे हुए रह जाते हैं, जैसे 2x², 2a, जो ये बचे हुए रह गए, लेफ्ट लेफ्ट टर्म में रह गई 2x² और 2a बची हुई रह गई, ये है अनलाइक। दोनों में वेरिएबल अलग अलग है, इसमें a² है, इसमें a है, इसमें सेम वेरिएबल नहीं है, इसमें a² है, इसमें a है, तो ये हो गई अनलाइक टर्म। और जो सेम वेरिएबल वाले हैं उनको छांट के अलग लिख दो। ये देखो x और x वाले हैं, ये xy और xy वाले हैं, मतलब सेम वेरिएबल हो। ये है लाइक टर्म, ये है लाइक टर्म और ये है अनलाइक टर्म। क्लियर? और बताइए, किसी को कोई डाउट? ये मैंने पूरी कंप्लीट थ्योरी बता दी है इसकी। वॉइस नहीं आ रही है प्रांजल? प्रांजल, वॉइस की प्रॉब्लम है प्रांजल? अब देखिए, अब आ रही है प्रांजल? बेटा अपना लैपटॉप सही रखो संदीप। वॉइस क्लियर है प्रांजल? वॉइस केवल आपको ही क्लियर नहीं लग रही तो आप अपना नेट चेक करो। प्रांजल, वॉइस सभी स्टूडेंट को आ रही है आपके अलावा? आपके अलावा सभी स्टूडेंट्स को आ रही है? क्लियर? आपके अलावा सभी स्टूडेंट्स को आ रही है, आप अपना चेक करिए। प्रांजल,
प्रांजल सबको वॉइस क्लियर आ रही है आपके अलावा? आप अपना नेट चेक करो। प्रांजल, आप अपना नेट चेक करिए। प्रांजल, केवल आपको ही आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको क्लियर आ रही है आवाज। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 6A। ठीक है, किसी को थ्योरी, मैंने पूरी थ्योरी समझा दी है। थ्योरी में किसी को डाउट है तो बता दे पहले मुझे। पूरा समझ में आ गया? यही आपका एक्सरसाइज में अप्लाई होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ यही चीज एक्सरसाइज में अप्लाई होने वाली है। थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है कहीं से कुछ? आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करें, निकालो एक्सरसाइज 6A। क्लियर वॉइस है? एक्सरसाइज निकालिए अब। संदीप, आपके लैपटॉप में है कुछ, उसको वापस एक बार ऑन करके ऑफ ऑन करिए। एक बार ऑफ करके ऑन करो वापस से। किसी को बता दो अगर कोई पास में हो तो ऑफ करके ऑन करें, अगर छोटा छोटा कुछ दिखाई दे रहा है तो। प्रांजल, आप भी एक बार ऑफ करें उसको, सिस्टम को, फिर वापस ऑन करें, शायद आ जाए, क्योंकि आपके अलावा किसी को वॉइस में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। प्रांजल, एक बार वापस से बंद करके नेट वापस स्टार्ट करिए। सिक्स्थ ए, एक्सरसाइज 6A निकालिए। फर्स्ट है ऐड। ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ऐड द फॉलोइंग, बहुत सिंपल है। ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट है 5x 7x माइनस 6x। ठीक है, सेम वेरिएबल है, लाइक एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों के आगे एक्स एक्स है। ठीक है, तो हमें कोई लाइक टर्म है ये, तो एक जैसे ही है, तो आपको बस केवल ऐड करना है। 5x प्लस 7x प्लस माइनस 6x, इस टाइप से आप हॉरिजेंटली लिख लेंगे। फिर ये देखिए, ये दोनों प्लस के, तो प्लस का हो गया 12x और माइनस का हो गया 6x। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 6x। एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, ध्यान रखना, वेरिएबल छोड़ मत देना। एक कांस्टेंट आएगा, एक वेरिएबल। हर क्वेश्चन में एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। समझ आ गया? इसी का मैं सेकंड बता देती हूँ। थ्री अपॉन 5x 2/3x माइनस 4/5x। ठीक है, तीनों लाइक टर्म है, तीनों के आगे ध्यान से देखो एक्स एक्स है, सेम है लाइक टर्म से। बस आप प्लस का साइन लगा करके, अब ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, फ्रैक्शन में लिखा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो इसका हम लेंगे एलसीएम। वॉइस नॉट कम, वॉइस किसकी नहीं है? एक तो खुशी को नहीं आ रही है, बस 3 स्टूडेंट हैं जिसको वॉइस की प्रॉब्लम है। और लैपटॉप में अगर किसी का छोटा हो रहा है तो आप अपने लैपटॉप को चेक करो। मेरा सिस्टम तो वैसे क्या वैसे ही है, जैसे मैं डेली करवाती हूँ, डेली मैं करवा रही हूँ, वैसे ही चल रहा है मेरा सिस्टम। मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बस आप तीनों स्टूडेंट है, संदीप है, एक खुशी है और एक और है प्रांजल। वॉइस भी नहीं आ रही है और लैपटॉप में आप बता रहे हो छोटी हो जा रहा है। तो आप लैपटॉप में शायद हो सकता है किसी बटन को प्रेस कर रहे हो, गलत प्रेस कर रहे हो। आपके पास कोई बड़ा बैठा हो तो उससे गाइडेंस ले लीजिए आप। संदीप और ये खुशी और प्रांजल, आपकी वॉइस की क्यों प्रॉब्लम आ रही है मैं मुझे नहीं पता। आपको नेट क्लियर नहीं है क्या है पता नहीं मुझे। अगर सबको अगर मेरे यहाँ से प्रॉब्लम होती तो सभी को आती प्रॉब्लम। सिर्फ आप 3 स्टूडेंट्स को आ रही है, खुशी को और संदीप को और प्रांजल को। तो आप अपना सिस्टम चेक करो, नेट चेक करो। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। संदीप, खुशी और प्रांजल, वॉइस की भी अगर किसी को आ रही है तो एक बार अपना नेट बंद करके वापस स्टार्ट करो। वापस से स्टार्टिंग से करो, आ जाएगी। वॉइस की अगर प्रॉब्लम है तो। और लैपटॉप का तो हो सकता है आपने कोई बटन गलत प्रेस कर दिया हो, तो वो छोटी कह रहे हो आप, छोटी आ रही है, आपकी पिक्चर छोटी आ रही है। तो वो आपके लैपटॉप में आपने कोई बटन गलत प्रेस कर दिया, इसकी वजह से आ रही है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, आप इसमें एलसीएम लेंगे। ठीक है, कैसे? पहले 3/5 एक्स प्लस 2/3 एक्स प्लस -4/5 एक्स। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपको लेना आता ही है, अब 7th क्लास के स्टूडेंट से। इसका एलसीएम होगा 15। क्या होगा? इसका एलसीएम होगा 15। आप रफ में लेके देख सकते हो अगर किसी को कोई डाउट हो। तो इसका होगा 15। एलसीएम क्या होगा? 15। अब इसका सिंप्लीफाई करने का वही प्रोसेस है, नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3, और 3 को इसी के ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 9x प्लस 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आता है? 5, और 5 को उसी के ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 जा 10x। फिर साइन चेंज करने का ध्यान रखना, प्लस और माइनस मिलके क्या बन जाता है? माइनस। ठीक है ना, इंटीजर में करते हैं अपन, प्लस और माइनस पास पास वाले साइन मिलके बन जाते हैं माइनस। साइन का बिल्कुल ध्यान रखना, जो मोस्टली प्रीवियस क्लासेस में भी देखे हैं मैंने, बच्चे साइन की मिस्टेक कर देते हैं, उससे पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। 15 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आएगा? 3। 3 को उसी के ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12x। वेरिएबल का ध्यान रखना, सबके एक्स एक्स लिख रही हूँ। अब देखो ये दोनों प्लस के 9 और 10 मिलके क्या बन गया? 19। ये हो गया 19x, और माइनस के हैं 12x अपॉन 15। 19 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 19 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 7x। 7x अपॉन 15 इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ गया? इस टाइप से आपको एलसीएम लेके करना है। ये सेम वही प्रोसीजर है जो हम फ्रैक्शन में करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन का सॉल्व करते हैं, बस इसमें वेरिएबल और आ गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वेरिएबल तो आएगा ही। ठीक है, वेरिएबल और आ गया, बाकी जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वैसे ही है। अच्छा निखिल क्या लिख 7x/15 आएगा। हाँ, कहाँ से रिपीट करना है? शुरू से रिपीट करना है, यहाँ से रिपीट करना है। ये देखो इन तीनों का हमें ऐड करना है, फिर से देख लो, इन तीनों का हमें ऐड करना है, एडिशन करना है। तो 3 कॉमा हटा हटा के, सबसे पहले कॉमा हटा हटा के कॉमा की जगह प्लस लगा देंगे। लगा दिया प्लस मैंने। ठीक है, अब इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आया? 15। नहीं आता किसी को एलसीएम तो रफ में निकाल के देख लेना। वैसे 7th के स्टूडेंट्स हो, आपको एलसीएम सबको आता होगा।
15 को वही सिंप्लीफाई, जैसे फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऐसे ही 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 उसी के ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9x। क्या आ जाएगा 9x। अब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। 5 को उसी के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10x। ठीक है, माइनस प्लस और माइनस, पास पास वाले साइन को मल्टीप्लाई करना मत भूलना, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया माइनस। ठीक है, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे वापस वही 3, 3 को उसी के ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12। ठीक है, 9 और 10 क्या है, दोनों प्लस के, 9 और 10 मिलके क्या बन गया 19x। उसमें से 12x माइनस का है, उसको माइनस कर देंगे, 19 में से 12x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7x। 7x अपॉन 15 इज द राइट आंसर। क्लियर? अब बोलो कोई डाउट? संदीप सही हुआ कि नहीं हुआ? संदीप नहीं हुआ सही? अब आपको ही ट्राई करना पड़ेगा ये तो। क्वेश्चन नंबर 5 और देख लीजिए, अभी आप ऐसे देख लीजिए। अब आपको थर्ड और फोर्थ आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। अब मैं एक से ज्यादा टर्म क्या बता रही हूँ। ठीक है, 5 है हमारे पास। 5 क्या है, x माइनस 3y प्लस 4z। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, कॉमा हटा करके आपको क्या लिखना है, कॉमा को हटा के कॉमा की जगह हमें प्लस लगाना है, प्लस y माइनस 2x माइनस 8z फिर कॉमा को हटा के प्लस, फिर है 5x माइनस 2y माइनस 3z माइनस 3z। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब सेम वेरिएबल को प्लस माइनस करना है। अभी मैंने आपको लाइक टर्म और अनलाइक समझाई थी, तो लाइक को एक ब्रैकेट में आपको एक साथ लिख लेना है। जैसे कैसे, x कहाँ ढूंढो, x ये रहा, एक x ये रहा माइनस 2x। ठीक है, फिर ये प्लस का 5x हो गया। सेम वेरिएबल को एक ब्रैकेट में लिखते जाएं, फिर बीच में प्लस का साइन। आप देखो ये x का काम खत्म हो गया, उसको कट भी करते जा सकते हो आप। फिर y की टर्म कौन कौन सी है, माइनस 3y फिर प्लस y, ठीक है, और माइनस 2y लिख दिया हमने एक ब्रैकेट में। इससे क्या होगा, गलत होने के बिल्कुल चांस नहीं रहेंगे। सेम वेरिएबल यानी लाइक एक्सप्रेशन हो ना, उनको ब्रैकेट में लिखते जाना। x वालों को इधर, y वालों को उधर लिख दिया दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, अब क्या बचा है आपके पास, z। क्या बचा है, z 4z। ठीक है, 4z माइनस 8z और ये माइनस 3z। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, सेम x वाले एक में, y वाले एक में और z वाले एक में। अब इनको आप प्लस माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये x है प्लस का और ये तो ये हो गया 6x प्लस का और माइनस का 2x। ठीक है, और प्लस ये है देखो माइनस प्लस का y और माइनस का 5y। ठीक है, प्लस माइनस जैसे हम करते आ रहे वैसे लिख देंगे अलग अलग। ठीक है, प्लस यहाँ पे 4z प्लस का है और माइनस के हैं 11z। अब इसको माइनस प्लस कर दीजिए। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4x, आंसर क्या आ जाएगा। और माइनस 5 में से 1 प्लस का 1 करेंगे तो माइनस 4y। ठीक है, और 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस 7z। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? इस टाइप से करना, समझ में आ गया। प्लस माइनस का ध्यान रखना है आपको। सेम वेरिएबल को एक ब्रैकेट में लिखते जाना, x वालों को इधर एक जगह एक ब्रैकेट में, y वालों को एक और z वालों, फिर उनको x वालों को प्लस माइनस कर देना, y वालों में प्लस माइनस कर देना और z वालों को प्लस माइनस कर देना।
क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको जो होमवर्क करना है वो कहाँ तक करोगे आप? 10 तक। इसके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लीजिए आप। आज आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे। मैं इस यहाँ तक का आपको मैं सेंड कर दूंगी। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और सेंड कर दूंगी, ठीक है? और बाकी जो मैंने छोड़ दिए, लेफ्ट कर दिए हैं, छोड़ दिए, वो आपको होमवर्क में करने हैं। क्लियर? केवल क्वेश्चन नंबर 1 तक करना है, एक्सरसाइज 6A। 6A क्वेश्चन नंबर 1 करना है, बस सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, केवल फर्स्ट क्वेश्चन करना है, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो मैं जब सेंड कर दूं तो आप कर लेना एक बार और वापस समझ के। बाकी समझ में आ गया होगा, कोई डाउट? ठीक है, टाइम इज ओवर नाउ। ओके, बाय बाय।